तो नमस्कार जी, हम पहुंचे हैं गांव धारसूल के अंदर श्री गोरखनाथ जी धूना बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, जहां पे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट की प्रक्रिया हो रही है और यहां पे खूनदान का कैंप लगा हुआ है। और गांव धारसूल के अंदर पहुंचे हैं नरेश शेलवाल, पूर्व विधायक उकलाना मंडी के, और हम बातचीत करते हैं। यहां पे पहुंचने के बाद उनका बहुत बहुत स्वागत करता है हमारा चैनल, और हम बातचीत करते हैं पूर्व विधायक नरेश शेलवाल जी से। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो हम पूछना चाहेंगे कि आज जो आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे हो, जो ब्लड डोनेशन का कैंप है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो है हमारे युग पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उनका जन्म दिवस है। पूरे प्रदेश और देशवासियों को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नेता की आयु जो है वो हजारों साल हो, और आज हमारे महंत महाराज भोलेनाथ जी के नेतृत्व में जो है ब्लड डोनेशन कैंप हुड्डा जी के जन्म दिवस के अवसर पर लगाया गया। तो आज काफ़ी युवा साथी यहाँ अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि ताकि जो है ज़रूरतमंद लोगों को उससे हेल्प हो सके। खून की एक एक बूंद कीमती होती है, और जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल के शासन में कार्य किए, चाहे वो गरीब आदमियों के लिए जो है बीपीएल के लोगों के लिए बीपीएल बनाने की बात हो, चाहे उनको 100 वर्ग गज के प्लाट देने की बात हो, स्कूलों का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, स्कूलों के अंदर SC BC के बच्चों को वजीफा, स्कॉलरशिप, कापी किताबें, पेंशन देने की बात हो, तो उस प्रकार की चीज़ें जो है, किसानों को फसलों के अच्छे भाव देने की बात हो, किसानों के जो है काले कानून जिस प्रकार से बैंकों वाले पकड़ के ले जाते थे, कोऑपरेटिव बैंक का, उन चीज़ों को माफ़ किया। ट्रैक्टर का लोन जो है वो 1 एकड़ पे किया, ताकि किसान को ट्रैक्टर लेने में परेशानी ना हो। और इस प्रकार से हर गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, और किसानों को अच्छी फसलों के भाव देने के लिए व्यापारी भी खुशहाल थे। आज सारा देश जो है तराई है बीजेपी की गवर्नमेंट में। आप देख रहे हैं कि जो है किसान भी परेशान, मंडियों के अंदर हर रोज ऑनलाइन लाइनों में खड़े रहते हैं, फसलों के भाव नहीं मिलते, फसलों को जो है सरकार का रेट कुछ होता है, और जो है समर्थन भाव से कम मूल्य पे व्यापारी खरीदने का काम करते हैं। उधर व्यापारी जो है वो कहते हैं कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है व्यापारी भी परेशान है, उनको अपना पैसा मरने का डर है। तो कोई भी वर्ग जो है आज संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। आज शिक्षा नीति आप देख लो, अभी मैं फरीदपुर गांव से आया हूँ, धरने पे बैठे स्कूल में 102 बच्चे, 11 टीचरों की पोस्ट सेंक्शन जी, और जो है एक भी टीचर नहीं, मतलब बच्चे धरने बैठे, एक भी टीचर नहीं, एक कंप्यूटर का टीचर और एक क्लैरिकल का, सिर्फ 2 मतलब वहाँ स्कूल खोले बैठे, बेचारे बच्चे धरने में बैठे। तो स्कूलों की हालात, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा सांसद है, वो परसों आदमपुर में थे, मोहब्बतपुर डाणी, जो है स्कूल ही मर्ज कर दिया दूसरे गांव में। हाई स्कूल जिसके अंदर 150 से ज्यादा बच्चे, उस स्कूल को मर्ज कर दिया। ऐसे हालात जो है आज प्रदेश के, जो इस सरकार ने कहीं टीचर ही नहीं है, स्कूलों को बंद करके प्राइवेट कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जो है इनकी स्कीम है। आज का युवा जो आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से अग्निपथ योजना लेके आए, अग्निपथ के अंदर देश का युवा सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि 4 साल के अंदर उनको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही मानो, उनको कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा बेनिफिट उनको। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो योजना, कॉन्ट्रैक्चुअल योजना जो है अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्राइवेट कंपनियों के लिए काम कर रही है। फसलों का बीमा करते हैं, उसमें लूट मचाते हैं, किसानों को मिलता नहीं जी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी आप देखोगे, और इस बीजेपी की गवर्नमेंट के आज हर जगह, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, हर लोग धरने पे बैठे हैं। मनरेगा के मजदूर धरने पे, आंगनवाड़ी के मजदूर, वो महिलाएं जो है जी कर्मचारी, वो धरने पे। रोडवेज की हालात आपने देखी, सारा प्राइवेट बसें चला गई, इन्होंने सारा प्राइवेट सिस्टम कर दिया। आज भी आप देखोगे हर रोज अखबार में आ रही है कि दिल्ली के अंदर हरियाणा की बसों की एंट्री नहीं होगी जी। क्यों नहीं होगी? कि सरकार ने बीमा रिन्यू नहीं करवाया बसों। क्या सरकार ऐसा पैसा लूट रही है जनता का?
क्या सरकार के पास पैसे नहीं है सरकारी बसों का बीमा रिन्यू करवाने के लिए? तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो है सरकारी कोई भी संस्थान हो या कोई भी हमारे संसाधन हो, उनको बंद करके प्राइवेट कंपनियों को बेचना चाहती है, उनको मुनाफा देना चाहती है, क्योंकि ये पूंजीपति मित्रों की सरकार है। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या युवा पीढ़ी के जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी को हम तो यही संदेश देंगे कि युवा जो है अपना डटकर मुकाबला करे, लोकतंत्र को बचाने की, प्रजातंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उसके अंदर गरीब से लेके अमीर आदमी तक के लिए हर किसी को अपना हक की लड़ाई लड़ने का, आंदोलन करने के अधिकार दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि युवा जो आज जो है, आपके तो सबसे ज्यादा सिरसा और फतेहाबाद का हरियाणा में नशा में नंबर 1 पे, वो टिक्के लगाए हुए टिक्के हाथों में मिलते हैं। तो देश का युवा बेरोजगारी की तरफ 36% बेरोजगारी पूरे देश में केवल हरियाणा के अंदर है, और उसके जिम्मेदार जो है ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। युवाओं की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार को शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और युवाओं को भी सरकार के सामने बिना डरे जो है मुकाबला करना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल जो सर्विसेज ये आ रही है, कभी कौशल रोजगार के नाम से जो है परमानेंट पोस्टों को खत्म करने के लिए ये कौशल रोजगार का एक निगम बना दिया। उसमें कहते हैं 1 साल के लिए ले रहे, क्या 1 साल में क्या होगा? युवाओं को परमानेंट जो है स्थायी नौकरी का प्रावधान सरकार करे। मैं समझता हूँ युवा जो है, जो आपने सवाल पूछा, युवाओं के लिए संदेश यही है, युवा अपनी लड़ाई जो है वो डटकर लड़े, सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन करे, और जो है स्थायी नौकरियों की सरकार से मांग करे। नौकरियों का आप देख रहे हैं, इन्होंने दुकान बना रखी है। अब भी वो आप देख रहे हो, हर रोज सोनीपत के वो 49 लाख लेने की बात। आपके फतेहाबाद जिला के विधायक की जो है 85 लाख रुपए नौकरियों में इनके ड्राइवर और पीए ने इकट्ठे कर लिए। क्या कोई ड्राइवर और पीए मतलब विधायक के बिना, मंत्री के बिना कोई ले सकता है? तो सारी मिली भगत में ये हो रहा है। ये सरकार जो है, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे एसएस बोर्ड के मेंबर, एचपीएससी के मेंबर, जिनके ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए जो है सूटकेसों के अंदर मिले, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो है ये बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार है। इसमें तो बहुत मोटी खर्ची की बजाय सूटकेस और मोटे मोटे पर्चे देने पड़ते हैं, जब जाके युवा नौकरी पे लगते हैं। हमारे बिठवड़ा में एक सरगने पकड़े नौकरियों के जो है पेपर सोल करते थे, वो बड़ी मोटी मोटी गैंगे जो है इनकी जो चल रही है। मैं समझता हूँ सरकार को स्टिक होके ऐसे जो लोग युवाओं का रोजगार छीनने का काम करते हैं, जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, उनको मेहनत से नौकरी मिलनी चाहिए, न कि भाई मोटी मोटी सूटकेस इनके एचपीएससी के दफ्तर में मिले। तो और विधायकों पे 85 लाख रुपए इकट्ठे करने का पीए पे और उस पर ड्राइवर पे आरोप लगे। तो मैं समझता हूँ सरकार की कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ढिलाई है, और सरकार जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।